पूरा ध्यान अपने हृदय के ऊपर ले जाएं। कुछ क्षणों के लिए ज्योतिपुंज को अपने हृदय में महसूस करें, जो हमने ऊर्जा योग के द्वारा प्राप्त की है, प्राणायाम के द्वारा प्राप्त की है। उसको अपने शरीर के अंदर महसूस करें। वह ऊष्मा, वह ऊर्जा, वह शक्ति हमारे तन मन को, हमारे विचारों को पवित्र कर रही है। हमारे अंदर जो दुर्भावनाएं हैं, जो विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह माया, ये सब हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। अच्छी शक्तियां, दिव्य शक्तियां हमारे शरीर में, हमारे शरीर को आलोकित कर रही है, ऐसा भाव लाएं। और इसी भाव में कुछ क्षण अपने आप को रखें। अपने हाथों को रफ करते हुए उष्मा गर्म हो जाए तो अपनी आंखों पर धीरे से लगाएं। चेहरे पर पूरा घुमाते हुए धीरे धीरे हाथ के अंदर ही आंखों को खोल लें। पूरे शरीर पर जो योग की उष्मा है, इसको हम महसूस करें। ओम शांति। कानों के व्यायाम खींच लें, नीचे खींचे, साइड से खींचे, ऊपर तक ले जाए खींचते हुए कानों को। ऊपर से नीचे की तरफ मोड़े, बाहर से अंदर की तरफ मोड़े, नीचे से ऊपर की तरफ मोड़े। हमारे गुरुजी जो कान खींचते थे उस तरह खींचे, नीचे से खींचते थे उसको नीचे खींचे, ऊपर से खींचते थे ऊपर से खींचे। कुछ गुरुजी ऊपर से खींचते थे। ऐसा याद करें कौन से गुरुजी कहाँ कहाँ से खींचते थे।
सारे गुरुजी को याद कर ले। कुछ ऐंठते थे हमारे गुरु जी, ऐंठते थे, ककरा लगाते थे, ककरा जानते, ककरा। एक गुरुजी हमारे पेट खींच के ऐसे मोड़ते थे, ऐसे उठा देते थे कुछ बच्चों को, तो पेट ही पकड़ के ऐसे। ऐसे ये अंदर जो हमारा कान का बाहर भाग है, इसको दबाएं अंदर उंगली से। जब भाई अपन बैठे ही होगा हार में सर, जे पेट खींचे कान खींचे तो होगा। सही कह रहे हैं। सही कह रहे सर, सही। हमने भी कहते दादू गुरुजी ने कईयों के खींचे है ना। उंगली को गोल गोल घुमाएं कानों में, दोनों दिशाओं में, विपरीत दिशा में भी। चेहरे की हल्की हल्की मालिश करें, हाथों को ऊपर ले जाएं, आंखों, सिर के ऊपर, कपाल के ऊपर धीरे धीरे हाथों को फेरें। भौहों के ऊपर हल्का हल्का हाथों से थोड़ा सा दबाव दें, हल्का हल्का दबाव दें भौहों पर। आंखों के नीचे जो हमारा घेरा, जहां पे हमारा चश्मा हो रहता है, इसको थोड़ा थोड़ा वो करें। इसको गोल गोल घुमाएं, घड़ी की दिशा में आंखों के चारों तरफ घुमाएं, विपरीत दिशा में घुमाएं। ये हमारी आंखों की जो सप्लाई है उसको ठीक करता है। थोड़ा आंखों के नीचे को, रात इन्होंने 12 बजा रहे थे। ये नासिका के नोस्ट्रिल को थोड़ा सा वो कर ले, जो हमारे नाकों के छिद्र हैं इसको कर ले। कानों में थोड़ा ऊपर कर ले। गुरुजी कुछ छूट गया हो तो बताएं। मेरा सर जी का लगा था मिस कॉल बोल रहे थे पहले को, मैंने लगा था पीछे थोड़े पीछे गर्दन को जी, गर्दन को पीछे थोड़े, गर्दन पीछे, गर्दन को थोड़ा सा, गर्दन के व्यायाम में गए। गर्दन में पीछे, पीछे गर्दन के पीछे हाथ ले जाए जी। हाँ जी। और मुंह फुला करके नीचे से ऊपर। हाँ, मुंह फुलाकर नीचे से ऊपर। और 2 अंगुली ऐसे फंसा के होंठ को, लाली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गुरुजी जी सब हो गया। हो गए सब। बात भी सब करेंगे बाद में। अब करेंगे सिंहासन हास्यासन। सिंहासन और हास्यासन के लिए आ जाए, वज्रासन में आ जाए सभी लोग, सभी शेर, भारत के सारे शेर, सफेद शेर, सिंह, बाघ, जितने भी हैं, जंगल के सारे राजा आ जाए। गब्बर शेर। गले का थोड़े से गले जी। आदरणीय यादव जी, डांट पड़ रही है। 12 बजे रात से 1 बज गई, क्या हो कार आज? वही तो आदरणीय करण भाई भी कह रहा है, सुन लो, आदमी जो है करण भाई जी कह रहे हैं, देखो करण भाई जी बेटा अनुमति तो उठे ही नहीं है, उठे ही नहीं है अबे। घर वाले डांट रहे हैं का जो पागलपन के 12 बजे लगे हो गया।
शरद भैया नहीं उठे अभी? नहीं उठे न शरद है न रघुवंशी है, कोई नहीं है। जी बहुत सुंदर, तालियां बजाएं आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए। बहुत सुंदर क्लास ली, बहुत सुंदर। और आज केवी के गोविंद नगर में प्रशिक्षण है, उसमें जाना है जैविक प्रशिक्षण के लिए। बहुत बहुत आभार, इस सदन ने मुझे मौका दिया। शाम को रंजना बहन का फोन आया तो मैंने बोला ठीक है, बड़ा अच्छा दिन है। और ऐसे दिन में जब आज रामलला विराजमान होने जा रहे, 550-600 साल बाद हम पुनः भगवान को प्रतिष्ठापित करने जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर आज मुझे इस कक्षा को लेने का जो अवसर दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और जो भी गलतियां हुई होगी, क्योंकि ये हमारी सिद्धस्ता नहीं है, और जहां भी भूल हुई हो तो उसे एक अज्ञानतावश जो भूल हुई हो उसे क्षमा करेंगे, ऐसी अपेक्षा है जी। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बहुत ओम, सुंदर, सबके चरणों में नमन। ओम। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर भूषण लाल जी, सर ने बहुत अच्छे से क्लास ली। अभिनंदन हो रहा है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। वैज्ञानिक हमारे साथ पहले जुड़े थे, अब योग शिक्षक भी हो गए। देखिए, ये सब योगाहार का चमत्कार है। आए थे और जा रहे। आज एक नए योग शिक्षक तैयार हो रहे थे, मालूम है आप लोगों को? हाँ हाँ, वही कह रहे हो, आए थे उनको मुख्य अतिथि के रूप में, कि वो कृषि वैज्ञानिक और मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अब देखिए, उन्होंने धीरे धीरे क्लास भी ले ली, अब योग शिक्षक बन गए। ऐसे ही है ये हमारा योगाहार। मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, वो पगड़े तो बन गए। मतलब घराती, मतलब आयोजक बन गए। आए थे अतिथि के रूप में। खूबसूरती है, योगाहार की खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। आते हैं अतिथि और बन जाते घराती। ओम रंजना ताई, मला तुम्हाला फोन करायचंय, कधी करू? कधी पण करू शकता तुम्ही, संध्या आता कारण क्लास संपल्यानंतर। मैं क्लास के सत्ता होएंगे कपाटी। व्हॉट्सअप वरचा नंबर घेतला तर चालेल ना? त्याच्यावरतीच ना चले के लेते, ना ला चके लेते पाड़ी के तो के बड़ा करी। काय झालं? सरकारी काही नाही ताई, सारिका ताई, त्यांना मराठी समजलंच नाही आहे, असं है। ओके ओके, नहीं मैं बोल रही हूँ ताई को फोन करना है मुझे, तो कब करूँ? मुझे थोड़ा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है ना, इसीलिए पूछना था, इसीलिए बोल रही हूँ। मैं यही तो बताया मैंने कि 8:30 बजे के बाद करिएगा। आपकी समझ में नहीं आई शायद। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है सारिका जी, आप मुझे फोन करिएगा, ठीक है? ओके। अब अगला सत्र में आरंभ करने के लिए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी। आज का विश्व का, इस युग का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। आज हमारे
कई 100 साल का इंतजार था। पहले इस देश की सरकार थी, वही प्रशासन था, वही शासक था, परंतु हम अपने रामलला, अपने हमारे पूर्वज भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में था, वो विधर्मियों ने, मुगल शासकों ने मंदिर की जगह मस्जिद बना दी थी या ढांचा बना दिया था, और हम अपना अधिकार, अपना मंदिर को पुनः नहीं ले पा रहे थे। अदालतें फैसला नहीं दे पा रही थी। ऐसा माहौल पहले बना हुआ था। हमारे माननीय राष्ट्रीय ऋषि नरेंद्र भाई मोदी जी को परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी ने चयन किया और उन्होंने प्रधानमंत्री भारत सरकार में बनाने के लिए और प्रस्ताव रखा। इलाहाबाद के महाकुंभ में साधु संत समाज का आशीर्वाद दिलवाया और निकल पड़े इस देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाने के लिए। इस विश्व के एकमात्र संत जिन्होंने संकल्प लिया था कि अगर हम नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे तो हम लौटकर हरिद्वार नहीं आएंगे। ऐसी जो घट परम पूज्य स्वामी जी ने कही और कम से कम 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की, और पूरे समय जब तक जो है हमारे राष्ट्रीय ऋषि नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं हुए, तब तक जो है हरिद्वार नहीं आए, और उन्होंने जो परिश्रम किया आज उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और जब परम पूज्य स्वामी जी 100 साल आगे की योजना बनाते हैं कि भारत का भविष्य किस काम को लेकर के है, और वो कहते हैं कितने भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी निंदा हो, स्तुति हो, इससे जो परे रह करके वह अपने लक्ष्य के लिए और बढ़ते हैं। आज परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी, पतंजलि योगपीठ, भारत के सभी सामाजिक संगठन, राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन, संस्थान और व्यक्ति सब और पूरा भारत, इस देश आज लगा हुआ है, राममय हो गया है। आज जो है रामलला जी का मंदिर बन गया है और आज भगवान श्री राम वहां विराजमान हो गए हैं, और साक्षात रूप से हर जगह आज जो उनकी छवि लग रही है, और प्रभु पूरे विश्व की जो देवीय शक्तियां हैं वो अयोध्या में पहुंच गई हैं। सब आज अयोध्या, और हर गांव अयोध्या बन गया है, हर जगह प्रभात फेरी निकाली जाए है, पूरा धर्ममय हो गया है। ऐसा दिन कभी आज तक नहीं आया है। हमारे योगहार परिवार में भी हम सब इसी दिन के लिए हम अपने हर्षोल्लास के साथ अपने अपने मन की बात, अपने भजन है, कीर्तन है, स्तुति है, आरती है, जो भी है भगवान श्री राम के लिए अर्पण करें। ऐसा हमारा मन का भाव है, ऐसा हमारा सोचना है। मैं चाहूंगा कि हमारे योगहार परिवार में भी आज हम उत्सव मनाएं, दीपावली मनाएं, जो भी जिनके मन में भाव हो प्रभु राम के प्रति, अपने स्थान में क्या हो रहा है या क्या करने वाले हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। इस सदन आज खुला है, आज प्रसन्नता का दिन है, और तो हम चाहेंगे सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करेंगे, वो हम सबको दिशा दें, और फिर इसके बाद एक वीडियो भी रंजना जी दिखाएंगी। रमेश चंद मेहरा जी ने हैंडल किया है, तो आप सादर आमंत्रित हैं, अपनी बात रखें, और फिर हम अब एक एक करके अपनी बात रखेंगे। जी रमेश चंद मेहरा जी। ओम सदन को नमन। आज के इस परम पुनीत दिवस के अवसर पर मैं एक संस्कृत का श्लोक जो हमारे भगवान राम के लिए है वो प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे निकलना भी है, इसलिए मैंने जल्दी हाथ उठा दिया। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसाभिरामं ओम सभी को प्रणाम जी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। और मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रणाली मराठी जी, आपको भी आमंत्रित करूंगा और सभी को आमंत्रित करूंगा। आज हर्षोल्लास का हमारा दिन है, और ऐसा दिन, ये दिन इतिहास में
और विश्व रिकॉर्ड में लिखा गया है आज का दिन हर एक जन जन को याद रहेगा है। और ये घटना मैं पवन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और हम सबको आज के दिवस के उपलक्ष्य में अपना मार्गदर्शन, अपना उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी, नमस्कार, ओम। और बहुत सुंदर आज का हमारा दिवस। और ये हमारे चेतन में, हमारी स्मृतियों में यह दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये जो दिन है ये कई सालों के बाद आया है। और ये दिन बहुत आज इसकी स्मृतियां हमारे उसमें आने वाली हैं। अभी जब हम कार्यक्रम को देखेंगे, कई जगह इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हम लोग भी अपने अपने जहाँ भी स्थान है आज के कार्यक्रम को देखेंगे, विशेषकर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और यहाँ की जो भव्यता है उसको तो पिछले कई दिनों से हम लोग निरंतर देखते आ रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से। और इस योगाहार कार्यक्रम में भी जो हमारा संकल्प के रूप में ही हमने पिछले 1 माह से लिया था कि हम इसमें राम स्तुति करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और ये है वो भी सफलतापूर्वक इस सदन के सब लोगों ने अपनी सहभागिता के साथ, अपनी स्वेच्छा के साथ ये आज का ये जो कार्य है, इसमें मुझे लगता है कि हम अयोध्या में सेवा तो नहीं दे पाए, लेकिन केवल राम का नाम भज के और अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी हमारे विचार हैं, उनको भगवान राम के प्रति समर्पित करते हुए हम लोगों ने भी एक थोड़ा सा कार्य सेवक की तरह तो हमने भी थोड़ा सा योगदान कर ही रखा है। योगार परिवार ने एक कार्य सेवक के रूप में, उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी अपनी दिल से और अपनी जो हमारी अंदर की जो अनुभूतियां हैं उसमें हम सब लोग अपनी शक्तियों को केंद्रित कर पाए हैं और उसको अपने जीवन को एक उल्लासमय बनाने का भी हमें एक एहसास हुआ है। और साथ ही हमारे अपने परिवार, अपने जन स्वजन हैं, उनके साथ भी जब भी हमने चर्चा की है तो एक नई ऊर्जा हमें मिली है कि ये कार्य करने का एक अवसर जो मिला हुआ है इस पूरे राष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस समय भगवान राम के इस मंदिर की जो आज प्राण प्रतिष्ठा होगी और यह स्थापित हो जाएगा, इसकी गूंज पूरी विश्व में न केवल आध्यात्मिक रूप में, न केवल धार्मिक रूप में, बल्कि उसके अलावा भी आर्थिक रूप में एक भारत की का जो तेज है वो सारे विश्व को प्रकाशमय करने वाला है। ऐसा भी एहसास होने लग रहा है, ऐसा भी आने लग गए हैं, ऐसे कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, ऐसे लोगों के मन में जो इसके प्रति जो रुझान है और जहां पर पूरे विश्व में कुछ न कुछ लड़ाई और हिंसा और कई और बुराइयां दिख रही हैं, लेकिन भारत में ज्यादातर लोगों के मन में यह राममय और इस तरह से जो उसके साथ एक जीवन में एक नई उमंग के रूप में जो एक एहसास हो रहा है, और ये ऐसा हो रहा है कि ये वसंत आ गया है हमारी जिंदगी में और ये वसंत आगे लेके इसमें फूल भी आएंगे, इसमें मधुमक्खियां भी आएंगे, इसमें चिड़िया भी आएंगी, चहचहाएंगी और इसके फल भी मिलेगा। इसका फल पूरे भारत को और उसके रहने वाले लोगों को और उससे जुड़ने वाले, संस्कृति से जुड़ने वाले सभी लोगों को निश्चित रूप से आने वाले समय पर मिलेगा। ऐसा लगता है, ऐसा मन में विचार आता है। तो आज के दिन में एक बहुत आपकी सब शुभकामनाएं और आज के दिवस में हमें योग कराने के लिए डॉक्टर रोशन लाल जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे योगाहार परिवार को और उसके साथ जुड़े हुए उनके जितने भी जो हमारा असीमित जो परिवार है उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आज 995-96 दिन हमारे हो गए हैं। तो इतने 7 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई जगह के लोग इस कार्यक्रम के बारे में उत्सुकता की तरह से देखते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जहाँ तक के संभव हो जुड़ने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन इस तरह का एक अनूठा कार्यक्रम पूरे सब जगह पर, यह भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम जहाँ रामलला के आज प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, वहां पर इस योगाहार के
कि 1000वें दिन का भी हम इसी माह पर हमें एक अवसर मिल रहा है। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत एक ऐसे यात्रा की बात है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। न ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज की तारीख में हो जाएगा, न कोई ये सोच पाया था। इसी प्रकार से न इस योगाहार परिवार जो छोटा सा प्रयास था, सब लोगों के साझा इसमें प्रयास किया गया था, उसको भी हम नहीं सोच पाए थे कि हम कितना आगे तक चल पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे जुड़े हुए सभी साथियों का भी बहुत अभिनंदन है। और इस अवसर पर आज हम जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और आज अपने अपने अनुभव यहाँ पर सुनाते हैं, यहाँ पर लोग अपने अपने बात कहेंगे, तो उनको सबको सुनने के लिए मैं भी बहुत आतुर हूँ। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। जैसा आपने कहा है कि हम सबको भी पता नहीं था कि यह योगाहार की यात्रा कहाँ तक जाएगी, कितनी लंबी जाएगी। और आज हमारे प्रकट है हमारी बहन जूली जी, कल भयंकर जो है नाच कर रही थी और सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चे भी अपना वो कर्तव्य दिखा रहे थे और अच्छा लग रहा था। तो हमारे एक एक विभिन्न राज्यों के हमारे जो योगाहार परिवार के सदस्य योगाहार परिवार है, हर्षोल्लास मना रहा है अपने अपने तरीके से। तो मैं आमंत्रित करता हूँ जूली बहन जी को कि वो आए और बताएं कल क्या किया, आज क्या करने वाले हैं और कैसा आप महसूस कर रहे हैं आज जब रामलला हमारे विराजमान हो गए हैं अयोध्या में। तो मैं आदरणीय जूली अग्रवाल जी आसाम, तिनसुकिया आसाम से मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपना मन का बात अपने इस योगाहार कार्यक्रम में प्रदान करें, अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं योगाहार क्लास को दिल से, हृदय से, आत्मा से प्रणाम करती हूँ कि जब से जुड़ी हूँ मन में कुछ कुछ चलते रहता है आप लोगों को ज्ञानी गुणी जनों से मिलके। तो मैंने कल एक प्रयास किया, काफी दिनों से इच्छा थी कि ऐसे प्रयास करूँ योगाहार के लिए मैं। तो कल वो अवसर मिला कि हमारे रामलला आज पधार रहे हैं, तो कल ही हम एक दिन पहले से ही उस अवेयरनेस को लाए। तो हजारों लोगों के बीच हमने एक झांकी प्रस्तुत की जैविक खेती करके हमें अपने आप को और पूरे देश को, हम लोग विश्व को स्वस्थ कर सकते हैं। और ये झांकी की जो फोटो है वो भी मैंने ग्रुप में शेयर की है और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ सीखा योगाहार क्लास में ही। बाकी किसानों से तो मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक होता है ना कि कहीं मतलब देख के हम लोग अपने आप में ही रह जाते हैं और कहीं हमारे मन में ये भाव आता है कि अपनों के साथ इसे जन जन तक पहुंचाए। तो ये भाव मुझे योगाहार क्लास से ही मिला, इसीलिए मैं हृदय से नमन फिर से एक बार करती हूँ। और हजारों लोगों की कल भीड़ तादाद थी सड़क पे पूरे तिनसुकिया में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग तक पूरे तिनसुकिया शहर का आसाम में परिक्रमा हुआ। तो हमने ये झांकी तैयार की। इस झांकी को लोगों ने, जो योगाहार और योग की जो झांकी थी, स्वामी रामदेव को भी हमने एक बच्चे को बनाया और उनके साथ 3-4 बच्चों को योग करवाया। तो मैंने वो झांकी का छोटा सा एक वीडियो 1-1.5 मिनट का भी, वो भी मैंने सेंड किया है फोटो के साथ। और भारत माता, जिसमें खुदीराम बोस और झांसी की रानी को हमने भारत माता के आगे बिठाया। और ये कहते हैं ना कि जो भला करने की इच्छा हो तो अपने आप से, अंतरात्मा से आवाज आती है। और ये आवाज कल मेरे काम करते हुए आई और कल तुरंत ही हमने 9 बजे सोचा और 1 बजे इस झांकी को अंजाम दिया, कंप्लीटली अंजाम दिया 3 घंटे के अंदर। तो बस आप लोगों को मैं बारंबार, पवन सर, मुनीलाल भैया, मुकेश मालविया जी ने हमें इस लिंक से जोड़ा, तो मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ और सभी गुणीजनों को प्रणाम करती हूँ योगाहार क्लास के। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे कोशिश करूंगी कि तिनसुकिया में इस जैविक खेती के ऊपर और बड़े रूप में कुछ मैं लोगों के साथ मिलकर कर सकूं। ओम। जी बहन जी, आपके पुरुषार्थ को नमन और आपकी सोच को नमन। हमेशा आपने जो है किसानों के कल्याण के लिए योग के साथ साथ, योग की तो आपने गंगा भाई है, आप परम पूज्य स्वामी जी की लाडली बेटी हैं और उनका जो स्नेह मिलता है हमने देखा है पूरे परिवार के लिए। परम पूज्य स्वामी जी बहुत स्नेह करते हैं क्योंकि आप योग करती हैं सब परिवार। और आप जो है तिनसुकिया में, आसाम में पूरे समाज को और बहनों को, बेटियों को इतना आपने
समृद्ध बनाने का प्रयास किया है और बनाया भी है। योग के साथ साथ आपने जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, बहनों को सब्जी कैसे लगाएं, इस विषय पर भी आप जो है लगातार चिंतन करती हैं। और जैसा आपने कहा है आप लगातार करती हैं। और योगहार परिवार के लिए योगहार आपने कल तुरंत कॉल किया कि भैया योगहार का बैनर हमें बनवाना है और हमको ऐसे कार्यक्रम करना है। तो ये मन की बात जो आप कर रही हैं, योगहार परिवार की आप सक्रिय सदस्य हैं और ये आपका योगहार परिवार है, हमेशा आपके साथ रहेगा। ये जो रिश्ता है ये आजीवन रिश्ता रहेगा। बहन जूली जी, आपको बहुत बहुत शादीवाद। और आपने कई हमारी बहनें देश और विदेश से इस कार्यक्रम को दी हैं, योग शिक्षक दिए हैं, और आप हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़ी रहती हैं। आपके पोशाक को नमन। आगे हमारी प्रणाली बहन जी ने हैंड रेज किया जी, आदरणीय पवन कुमार जी ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत। जी जी जी, बीच में आने के लिए क्षमा, लेकिन जूली जी ने जो तैयारी की है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए एक अलग से सेशन मैं कर लूंगा जिसमें हमने असमीज में इसको ट्रांसलेट कर दिया है जैविक खेती को करने के लिए। और हमारा जो दूसरा जो है हमारा सॉइल हेल्थ वाला जो बैनर हमारा बना है वो अभी तक के असमीज में ट्रांसलेट हो गया है। उसका थोड़ा सा ट्रायल हुआ है वहां पर, लेकिन आपको वो बैनर हम दे देंगे। असमीज मेरे ख्याल से आपके वहां चलेगी, तो असमीज भी है, बंगाली भी है, तो उसको हम करके आप उसको बड़े सरल तरीके से अपनी महिलाओं को अपनी मृदा को कैसे स्वस्थ रखना है उसके बारे में आप बता सकती हैं। साथ में अपनी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करते हैं उसको भी बड़े सरल तरीके से उसको करने का वो तैयार है। आपके साथ आने वाले दिनों पर अगले सप्ताह हम इसके ऊपर अलग से मैं संपर्क कर लूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। और सबको मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये बैनर्स हैं सॉइल हेल्थ वाले करीब 12 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो गए हैं। उसका ट्रायल चल रहा है, मुझे अच्छे फीडबैक मिले हैं। साथ ही अभी तक के 14 अन्य भाषाओं में भी स्वैच्छिक रूप से हमारे साथ जुड़े हुए वैज्ञानिक अलग अलग कंट्रीज के और रिसर्चर और प्रोफेशनल स्टूडेंट ने इसको ट्रांसलेट किया है। उसका रिजल्ट भी उनका बहुत अच्छा आया है। तो आने वाले समय पर हम इसके बारे में और विस्तार से बातचीत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया की, आपकी कृपा भी हमारे ऊपर बरसती रहती है, मुनीलाल भैया की और सभी ज्ञानी जनों की। और कल हमने तिनसुकिया में पूरे ये झांकी तैयार की कि मेरा बेटा किसान बना और मेरी जो देवरानी की बेटी है वो किसान के साथ मतलब उनको हेल्प करने के लिए बहन के रूप में वो भी साथ खड़ी थी। तो खेती करते हुए कूड़ और हमने मिट्टी, एलोवेरा सारे चीज को एक गाड़ी पे प्रदर्शन किया उसको बड़ी अच्छे से। तो पूरे तिनसुकिया ने उस झांकी को सराहा और सब लोग पास आकर उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे। हमें ये बहुत अच्छा लगा और ये सिर्फ और सिर्फ योगाहार के माध्यम से संभव हुआ। प्रणाम। ओम। बहन जी, आपका जो करने की जो इच्छा शक्ति है हमेशा समाज कल्याण की जो भाव लाता है उसको ईश्वर वैसे ही रास्ता देते रहते हैं जी। आदरणीय सुंदर, अभिनंदन है आपका, बहुत सुंदर है। धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रणाली मराठी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। उनका हैंड रेज था, वो सादर आमंत्रित है, अपनी बात रखें। आवाज पहुंच रही है जी? ओम। हाँ हाँ हाँ। ओम। सदन को सादर प्रणाम। आज के योग शिक्षक बहुत सुंदर उन्होंने योग कक्षा ली। आदरणीय पवन जी जिन्होंने हमें इतना उत्तम मार्गदर्शन किया है। और हमारे यहाँ आज बड़ी धूमधाम से राम का पुनरागमन सादर हो रहा है। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो 7 दिन हमारे यहाँ हर रोज श्री कृष्ण मंदिर में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज 7वां दिन है। आज 9 बजे ही हम वहाँ जाएंगे। वहाँ राम रक्षा पठन, राम की आरती और राम नाम का जप, ऐसा एक दोपहर तक कार्यक्रम है। और यहाँ हम पैदल शोभा यात्रा भी निकालने वाले हैं। जामसंडे एक शहर है, उसमें बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हर एक मंदिर के यहाँ हो रहा है। तो यहाँ का जो
आज का उत्सव है, इसका थोड़ा वर्णन मैंने किया। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद बहन जी। और हमारे सदन में कोई भाई बहन जैसा आदरणीय बहन जूली जी ने आयोजन किया, हटके किया और नवाचार किया, इस प्रकार के कई हमारे जगह ऐसे आयोजन भी हो रहे हैं, या उनके मन में कोई योजना है या कोई करने वाले हैं, अपनी बात रख सकते हैं। भगवान श्री राम आज अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। हमारे बीच में कई दिनों के गैप के बाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे बाहर के मार्गदर्शक हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो देहरादून तक तो सादर आमंत्रित हैं। दो शब्द और आज के इस कार्यक्रम में ये बाहर के लिए और आज जो उत्सव मनाया जा रहा है इस पर अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। शायद आवाज जब पहुंचेगी वो एक्सरसाइज करते हैं, मोबाइल दूर रख दीजिए। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। सदन को सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सदन को सादर प्रणाम। और आज की योग क्लास में तो बाद में आया था मैं, क्योंकि हमारा एक 21 दिन का मेडिटेशन कार्यक्रम चल रहा था, किंतु जो मैंने देखा और आज रामलला की स्थापना हो रही है उसके संबंध में मैं, हमारे यहाँ एक महाराज जी हुआ करते थे कालिकानंद जी ब्रह्मचारी, उनकी एक भविष्यवाणी या उन भविष्यवाणी उन्होंने करी थी, और उसको मैं यहाँ पे सब लोगों के सामने बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था सन 73 में, तो उनके पास हम बैठे थे उनके धाम तिलक सिंदूर में। अभी तो वो शांत हो गए हैं। तो उन्होंने मुझसे एक चीज बोली थी, वहां बहुत से लोगों के बीच में उन्होंने एक चीज बोली थी कि बेटा अपने उस समय आतंकवाद शुरू ही हुआ था, उन्होंने ये बोला था कि हमारी जो शक्तियां हैं उनको उनके ऊपर मस्जिद बना दी गई हैं, मतलब राम की शक्तियां, कृष्ण की शक्तियां, भोलेनाथ की शक्तियों को दफन कर दिया गया है। इनमें से जब कोई भी एक मंदिर की नींव खुदेगी और उसका गंगा जल से पूजन होगा, गंगा जल से पवित्र होंगी, तो शक्तियां फिर वापस आएंगी और उस समय हमारा देश बहुत उन्नति करेगा। और दुनिया से, उन्होंने आतंकवाद शब्द नहीं बोला था, उन्होंने ये बोला था कि विधर्मी लोग जो कि अत्याचार कर रहे हैं, जो उन्होंने बहुत दिनों से अत्याचार कर रहे हैं हिंदू धर्म पे, उनका मन जो है परिवर्तित हो जाएगा, वो खत्म नहीं हो जाएंगे, उनका मन परिवर्तित हो जाएगा और वो सनातन में विश्वास करने लगेंगे और पूरी दुनिया में अमन शांति आ जाएगी एक बड़े उथल पुथल के बाद। ऐसा उन्होंने एक बार मुझे हम लोगों के बीच में बोला था। तो हम देख रहे हैं और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया और हीरे जवाहरात से लद जाएगा। सिर्फ पहले भारत देश ही ऐसा था जो व्यापार, जहां से व्यापार होता था, लोग यहाँ के सामान को खरीदते थे और पैसा आता था, इसलिए हमारा देश समृद्ध था। तो हमारा देश समृद्धि की ओर उसके बाद बहुत अच्छे से बढ़ेगा, ऐसा उन्होंने एक भविष्यवाणी हम लोग के सामने की थी और आज हम उस भविष्यवाणी को साकार होते हुए देखते हैं। तो मुझे उनकी बार बार याद आ रही है। मैं कालिकानंद ब्रह्मचारी जी को प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम करके अपनी बातें खत्म कर दूं। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आज आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। और जो यथार्थ कारण परम पूज्य ब्रह्मचारी जी ने आपसे बोला था वह आज सही हुआ है। और सही बात है कि हमारी शक्तियां निश्चित जो विलुप्त कर दी गई थी, दबा दी गई थी, जिनके कारण हमारा देश जो है विधर्मियों का कब्जा हो गया था। आज अभी अयोध्या में हमारे रामलला जी विराजमान हैं, वहाँ का जो मंदिर का निर्माण हुआ है। अभी कई हमारी जो देवी शक्तियां हैं जिनको दबाया गया है वो भी बाहर आएंगी और ये देश जो, जैसा आपने कहा है ब्रह्मचारी जी ने जो भविष्यवाणी की थी, हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा और राममय भारत बनेगा, राम राज्य यहाँ होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। अब हम चलते हैं अगले कोई हमारा भाई बहन
हैंड रेज कर सकता है। अगर किसी के मन में कोई सुझाव है तो अपनी बात रख सकते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को, कई दिनों से नहीं सुना है। सादर आमंत्रित हैं भुवनेश्वर राय जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप भी दो शब्द आज के इस कार्यक्रम में, आज की शुभ अवसर पर प्रदान करें। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदिला जी ने भी हैंड रेज किया था उस समय। जी, आदरणीय भाई साहब प्रणाम, सभी को प्रणाम। और आज रामलला के इस पावन शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ गायत्री मंदिर में पूरे दिन के कार्यक्रम बनाए गए हैं, तो एक छोटी सी स्तुति यदि सदन की परमिशन हो तो एक सुना दें। जी स्वागत बताएं है। भाई। जी जी, ये उस समय की है जब मिथिलापुर में बारात पहुंची है। उस समय उन्होंने भगवान महाराजा जनक ने एक स्तुति गाई थी। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग राम जी आए घर मोरे। पर धनुष चढ़ाए, तब भूपने को गर्भ नचाए। तोड़े धनुष किए द्वेषों का, रघुकुल हर से राव हुए शंका। आई सीता संग सहेली, हरस निरख माला गल मेरी। गजमोतने को चौके पुरायो, राजा जनक के घर मंगल गायो। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भागे राम जी आए घर मोरे। राजा जनक के घर मंगल गायो, कंचन हार कपूरे की बातें। सुर नर मुनि हर के आए बराती। राजा दशरथ और जनक विदेही, भरत शत्रुघ्न राम सनेही। धन धन राम लखन दो भाई, धन दशरथ को कल्या माई। मिथिलापुर में बजत बधाई, दो कर जोर आरती गाई। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भागे राम जी आए घर मोरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो एक हमें अवसर दिया। बहुत सुंदर बुंदेला जी, बहुत सुंदर। और हमारे बुंदेलखंड के लोग भी जुड़े हुए हैं, और बुंदेलखंड की घारी, राम जी की जन्म की, विवाह की, या कोई भी अगर सुनाना चाहें तो विभिन्न क्षेत्रों से, अपने अपने राज्यों की, अपनी अपनी भाषा की, अपने अपने व्यवहार की, लोकगीत की अपनी चर्चा कर सकते हैं। मैं रंजना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कोई वीडियो जो आदरणीय पवन सर जी ने प्रदान किए थे उनमें से एक वीडियो दिखाने का कष्ट करें, आदरणीय रंजना किनीकर जी। जी जी आदरणीय।
आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज वॉल्यूम खोलें। राम को देख श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख श्री जनक नंदनी, राम को देख श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को हे जनकपुर गए देखने के लिए, हे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, नजर मिल गई दोनों की, जहाँ से खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख श्री जनक नंदनी, राम को देख श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रचती है विधाता ने जोड़ी सुंदर, रचती है विधाता ने जोड़ी सुंदर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख बोले दूजी सखी छूट गई
देखन में है, बोली दूजी सखी छोटी देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही मानती साड़ी का राक्षसी, एक ही मानती साड़ी का राक्षसी। सकीना पड़ी पड़ी रह गई, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी लड़ी रह गई, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई, जा खड़ी बाग में जा खड़ी मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम
राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद रात जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद रात जाग जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे पैर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे पैर प्रभु को खिलाऊंगी, ऐसे ही हाथ मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम कृपा से ही हाथ मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद रात जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद रात जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद रात जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद रात जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद रात जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद रात जाग जाएंगे, राम आएंगे। उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो
जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रंजना जी और आदरणीय पवन सर जी। बहुत सुंदर आज जो है इस प्रस्तुति, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आ जाएंगे, और बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई। अब मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जिन्होंने हैंड रेज किया है, उसके बाद माया जी तैयार रहें। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी आप सादर आमंत्रित हैं। अनम्यूट कर लें। जी सदन को मेरा प्रणाम वंदन। आज रामलला के प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। और आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा, हर गांव हर मोहल्ला की गली सजी है आज, और बहुत बड़ा सब लोग उत्सव मना रहे हैं हमारे राम जी सरकार का। तो उसके अवसर पर बन रहा, तो हम आपकी नेटवर्क थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए, आप नेटवर्क कमजोर है। अच्छा जी, हमारी श्रीमती जी भी सुनाएंगी कुछ। और जी स्वागत है उनका बहन जी का, और नेटवर्क में रहिएगा। जी जी आ रही है आवाज? जी आ रही है, आ रही है आवाज? जी 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 सुनो तो। हाँ मन क्यों नहीं भजते राम लाला, मन क्यों नहीं भजते राम लाला, राम लाला गोपाल लाला, राम लाला गोपाल लाला, मन क्यों नहीं भजते राम लाला, राम नाम के सागर भर गए, राम नाम के सागर भर गए, राम नाम के सागर भर गए, कृष्ण नाम के भरे ताला, मन क्यों नहीं भजते राम लला, मन क्यों नहीं भजते राम लला, राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, कृष्ण कहो तो दूध मिलेगा, कृष्ण कहो तो दूध मिलेगा, सुबह भी मिलेगा शाम भी मिलेगा, सुबह भी मिलेगा शाम भी मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। अब मैं राम जी की गारी गाना चाहती हूँ एक। दे दो गाड़ी दे दो। रामचंद्र जी की शादी हो रही है और धनुष टूटा है, तो वहाँ की जनकपुर की सखियां देती हैं गाली उनको मीठी मीठी। बने दुआ छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, जैसे ही दूल्हा अवध बिहारी, जैसे ही दुल्हन जनक दुलारी, जैसे ही दूल्हा अवध बिहारी, जैसे ही दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन से बलहारी, मनसा पूर्ण भई सबके अरमान की, दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की।
दशरथ खड़े खड़े मोसे क्यों में, दशरथ जी को गारी गाँव में। अरे यार, दशरथ ठाड़े जनक के दौर, संग में चारऊ नंद के सोर। दशरथ ठाड़े जनक के दौर, संग में चारऊ नंद के सोर। शोभा वारनी ना जाए धनुष वान की, दुल्हन वानी सिया जान की। शोभा वारनी ना जाए धनुष वाण की, दुल्हन वानी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन वानी सिया जान की। दशरथ खड़े खड़े मोसे क्या में, दशरथ जी को गारी गाँव में। दशरथ खड़े खड़े मोसे क्या में, दशरथ जी को गारी गाँव में। गारी गाँव में बेगीता और ज्ञान की, दुल्हन वानी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन वानी सिया जान की। तो अपन रामचंद्र जी ने यहाँ अपन को भेजा है मृत्यु लोक में, तो अपन उनको कभी भूले ना, इसलिए अभी एक गाड़ी और गाते हैं हम, काया पे की। खोए देते हो जीवन बिन काम के, भजन करो श्री राम के। खोए देते हो जीवन बिन काम के, भजन करो श्री राम के। 184 भटकत आए मानो से जन्म कठिन के पाए। 184 भटकत आए मानो से जन्म कठिन के पाए। फिर भी मनुआ नहीं समझाए, गलती चक्कर में फंसे ये त्यान के, भजन करो श्री राम के। गलती चक्कर में फंसे ये त्यान के, भजन करो श्री राम के। खोए देते हो जीवन बिन काम के, भजन करो श्री राम के। कर छोड़ो भैया इनसे नाता, कर लो भैया उनसे नाता। छोड़ो भैया इनसे नाता, कर लो भैया उनसे नाता। बेह 3 लोक के दाता, क्षमा करे अपराध अपनो जान के, भजन करो श्री राम के। क्षमा करे अपराध अपनो जान के, भजन करो श्री राम के। खोए देते हो जीवन बिन काम के, भजन करो श्री राम के। भक्ति बिना भलो ने पाहो, जिस दिन मृत्यु लोक से जाओ। भक्ति बिना भलो ने पाहो, जिस दिन मृत्यु लोक से जाओ। सिर धुन धुन करके पछताहो, चलो आगे की करनी सुधार ले, भजन करो श्री राम के। चलो आगे की करनी सुधार के, भजन करो श्री राम के। खोए देते हो जीवन बिन काम के, भजन करो श्री राम के। तो अपन यहीं से अयोध्या पहुंचे और यहीं से भगवान का नाम लें। जी पहुंच गए हैं, बहुत सुंदर बहन जी, और आनंद आ गया। युगल जो है गीत और गारी आपने प्रस्तुत की। आदरणीय हमारी पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी भगवान दास कुशवाहा जी एवं बहुत सुंदर। अब हमें लग रहा है कि माया शर्मा जी और प्रतिभा जी दोनों के मन में कुछ सुनाने की इच्छा है, तो मैं माया जी को आमंत्रित करता हूँ, आप के जो एक गीत आप भी प्रस्तुत करें। जी, ओम सदन को प्रणाम।
जी आज हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी हो रहा मंदिर में समाज के, और भंडारा भी है 12 बजे से, तो आप लोग आए। जी मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। फूलों से सजा दो अयोध्या को, रघुनंदन आने वाले हैं। फूलों से सजा दो अयोध्या को, रघुनंदन आने वाले हैं। कोई काजल की डिबिया ले आओ, कोई काला धागा ले आओ, कोई नजर उतारो रामा की, नजर उतारो रामा की, रघुनंदन आने वाले हैं। फूलों से सजा दो अयोध्या को, रघुनंदन आने वाले हैं। कोई सोने की थाली ले आओ, कोई चांदी का लोटा ले आओ, कोई चरण पखारो रामा के, रघुनंदन आने वाले हैं। कोई चरण पखारो रामा के, रघुनंदन आने वाले हैं। फूलों से सजा दो अयोध्या को, रघुनंदन आने वाले हैं। कोई माखन मिश्री ले आओ, कोई लड्डू पेड़ा ले आओ, कोई भोग लगाओ रामा को, कोई भोग लगाओ रामा को, रघुनंदन आने वाले हैं। फूलों से सजा दो अयोध्या को, रघुनंदन आने वाले हैं। कोई चंदन चौकी ले आओ, कोई मोर मुकुट भी ले आओ, कोई चंदन चौकी ले आओ, कोई मोर मुकुट भी ले आओ, कोई तिलक लगाओ रामा को, कोई तिलक लगाओ रामा को, रघुनंदन आने वाले हैं। फूलों से सजा दो अयोध्या को, रघुनंदन आने वाले हैं। जी ओम। इतनी सुंदर छवि आई है उनकी कि देख के लग रहा था कि मुझे यही गाना चाहिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर माया जी, धन्यवाद। जी प्रतिभा जी, आपका स्वागत है। जी 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 जी, एक मिनट। अच्छा, मैं एक छोटा सा भजन ही गा रहे हैं। जब राम भगवान अयोध्या आते हैं तो सभी मंगल गांव जो अयोध्यावासी हैं वो लोग अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। ऐसी खलेबली आज अयोध्या में, श्री राम हमारे आवत। ऐसी खलेबली आज अयोध्या में, श्री राम हमारे आवत हैं। श्री राम हमारे आवत हैं। ए जी गौवन गोबर मंगावत है, ए जी गोबर मंगावत ओ जो ढके धरे अंगन लिपावत। ऐसी खलेबली आज अयोध्या में, श्री राम हमारे आवत। श्री राम हमारे आवत हैं। और जो गज मोतियन चौक पुरावत हैं, गज मोतियन चौक पुरावत हैं।
ओजो कंचन कलश धरावत है, ओजो कंचन कलश धरावत है, ओजो चौमुख दियल जलावत है, ओजो मुख दियल जलावत है, ओजो गोबर गणेश रखावत है, ओजो गोबर गणेश रखावत है, ओजो लड्डू भोग लगावत है। ऐसी खलेवली आज अयोध्या में श्री राम हमारे आवत है, श्री राम हमारे आवत है, ओजो राम हमारे आवत है। जी। बहुत सुंदर, एक है बहुत सुंदर राम प्रतिभा जी, बहुत सुंदर। आपने एक भजन और सुनाया, सुनाना चाहेंगे? एक और बहुत सुना सुंदर। सकते अब हैं? हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय रंजना किनीकर जी को महाराष्ट्र से, वो आए और वो भी एक भजन सुनाने का कष्ट करें और फिर हम समापन करेंगे। 8:30 बज गए हैं। आदरणीय रंजना जी, आवाज जा रही है आप तक? आप अनम्यूट कर लें। शायद रंजना जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो और कौन सुनाना चाहता था? कौन? माया, आप सुनाना चाहती थी? कौन? जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रामाधान नंदेसरिया जबलपुर से। जी जी आदरणीय जी, स्वागत है आपका। मेरी धर्मपत्नी सुनाना चाहती है एक भजन। जी जी स्वागत है। आइए। हेलो सब भक्तों को सीताराम। सीताराम बहन जी, सीताराम। सीताराम। सुनाऊं? मैं भजन, एक भजन सुनाना चाहती हूँ।